जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिब्रा के लिए 16 जुलाई के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए 16 जुलाई के दिन लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स 16 जुलाई। बॉटम की एनर्जी हो गई 9 ऑफ कप की, तो कोई एम्प्टी है आपके बिना। पेज ऑफ बैंड, कोई आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, कोई आपके साथ, कुछ लोगों के लिए आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, कोई आपके लिए मना रहा है। 4 6 4 9 13 डेथ की एनर्जी, कोई अपनी एम्प्टीनेस को ख़त्म करना चाहता है आपके साथ एंड आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, आपके साथ एक नई शुरुआत। यस, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि स्ट्रॉन्ग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि भी है। नंबर है आपके लिए 9393 3। ओ माई गॉड, 333 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 33 आपको दिखेगा, मतलब आपकी एज हो सकती है। 333 आपको एंजल नंबर दिख सकता है एंड 99। तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। किसी की एज 39 है, किसी की 33 है, किसी का बर्थ ईयर 99 93 है। ठीक है, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 99 से दिख रहा है किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है या चल रही हो सकती है। गाइस, कल मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैंने रीडिंग नहीं दी थी। सॉरी, आप लोगों को वेट करना पड़ा एंड लेकिन आज बेटर है। सब कुछ बिल्कुल ठीक तो नहीं है, लेकिन हाँ बेटर है। चलिए, तो जैसे ही ठीक होता है मैं रीडिंग वैसी दे देती हूँ आपको, लेकिन जब कभी कभी कंडीशन बिल्कुल ही क्रिटिकल हो जाती है तो फिर पॉसिबल ही नहीं है। एम्प्रेस की एनर्जी है। माय गॉड भाई, आपके पार्टनर जो है वो आपको, तुम्हें जो मैंने देखा वाली कंडीशन में है कि आपको देखते ही इनको लगा कि यस, इनके सारे खाली कप भर गए। आपको देखते ही इनको लगने लगा इनकी, मतलब जैसे आप ये देखिए, ये इंसान एक है जो बेड पे लेटा हुआ है, जो परेशान है जी, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, बहुत ज़्यादा दुखी है, सब कुछ है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि उसके सारे कप खाली पड़े हैं। वो सोच रहा है कि कब कोई आएगा, कब ये कब भर पाएंगे, पता नहीं ऐसा हो भी पाएगा कि नहीं, कभी विश पूरी हो पाएगी कि नहीं, कभी पार्टनर मिल पाएंगे कि नहीं। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये न्यू है, कुछ लोगों के लिए आपके एक्स हैं। लेकिन जैसे ही इन्होंने आपको देखा है, उसके बाद से इनकी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। उसके बाद से इनको लगा है कि यस, मतलब अगर सामने आप हैं तो फिर नो बोलने का सवाल ही नहीं उठता। ओके, डिवाइन थोड़ा सा क्लियर कीजिए, एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए। एंजल प्लीज़ एक कार्ड दीजिए। 4 ऑफ बैंड, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। 437 रिलेशनशिप, जैसे किसी को उसकी प्रार्थनाओं का फल मिल गया। किसी ने, मे भी आपके पार्टनर ही हैं, इन्होंने आपके लिए मन्नतें मांगी हैं, प्रार्थनाएं की हैं, तो जब आपसे मिले हैं, या फिर अब इनको लग रहा है जैसे बस यही चाहिए था और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। एंड कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पार्टनर है जिसने जब आपको देखा है, मैरिज का प्रपोजल आपके पास आया है या उनके पास गया है, तो इनको लगा है कि मतलब इससे बढ़िया क्या हो सकता है। 7 9 16 टॉवर की एनर्जी, तो ये जो खालीपन है इस पे टॉवर आ गया है, मतलब अब इनका जो अकेलापन है, एम्प्टीनेस है लाइफ की, वो ख़त्म हो जाएगी एंड आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग होगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा खुश दिख रहे हैं। बट क्वीन ऑफ कप की एनर्जी, ये क्वीन ऑफ कप कौन है। एंजेलिक कार्ड दीजिए। 4 ऑफ सॉर्ड, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हैं, इनके मन में उल्टे सीधे ख्याल आते रहते हैं, इनके मन में फियर हो सकता है, या फिर कुछ लोग हो सकते हैं जो इनको डरा रहे हैं। लेकिन आपके साथ ये खुद को प्रोटेक्टेड फील करते हैं। आपके साथ इनको लगता है कि जैसे अगर आप हैं तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। मे बी आप स्पिरिचुअली अवेकन हैं, या फिर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है, या फिर आपके पार्टनर आपको सेव करना चाहते हैं। मे बी आप हैं तो एम्प्रेस की एनर्जी में, लेकिन आप देखने में काफ़ी क्यूट, स्वीट, इनोसेंट लगते हैं, जैसे छोटे से इस लैम्प की तरह, लेकिन कहीं ना कहीं आप वाइज बहुत ज़्यादा हैं। मे बी ये आपकी कंडीशन भी हो सकती है कुछ सिचुएशन में। ये आपके साथ हो सकता है कि आप बहुत परेशान थे, आप डर रहे थे किसी से भी मैरिज करने से, आप ब्लेस्ड हैं, आप स्पिरिचुअल हैं बहुत ज़्यादा, आपके गुरुजी भी कोई हो सकते हैं, वाइस वर्सा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग बहुत ज़्यादा वाइस वर्सा ही आई है, मतलब ट्विन फ्लेम। 33 99 333, ये सब चीज़ें यही दिखा रही हैं कि ज़्यादातर आप दोनों की हालत एक ही जैसी है।
3 4 7 7 4 11 जस्टिस की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि लाइफ में आपको भी जस्टिस चाहिए, आपके पार्टनर को भी जस्टिस चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी लंबे टाइम से या तो आपको जानते हैं, मतलब ये नोन पर्सन है आपके, आप ही के पार्टनर भी हो सकते हैं, नहीं तो ये कोई न्यू पर्सन भी है तभी भी आपको जानता है, या फिर ये काफ़ी लंबे टाइम से सिंगल हो सकते हैं एंड अपने लिए कोई बेटर ऑप्शन चूज़ कर रहे थे लेकिन शायद मिल नहीं रहा था। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। हायरोफेंट की एनर्जी। 9 5 14 टेम्परेंस की एनर्जी। ये काफ़ी ज़्यादा वाइज हैं, अवेकेंड हैं, आप भी अवेकेंड हैं। मैंने कहा था आप दोनों की एनर्जी काफ़ी हद तक एक जैसी है। आप दोनों ओल्ड सोल हो सकते हैं, आप दोनों सेम पेज पे हो सकते हैं, आप दोनों सेम पेज पे दिख रहे हैं, ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों की अवेकनिंग हो चुकी है, दोनों लोग बिल्कुल सेम पेज पे चल रहे हैं। इस वजह से आप लोगों के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। 4 14 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 4 14 हो गया। 18 मून की एनर्जी में भी आप काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं, वैसे भी एम्प्रेस की एनर्जी आ चुकी है, तो आप काफ़ी ज़्यादा मे भी आपके पार्टनर आपको चंदा चांदनी कुछ ऐसा बोलते हैं, या फिर मे भी आप ही के आसपास चक्कर काटते रहते हैं, जैसे चंदा के चारों तरफ चकोर चक्कर काटता है, इसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि ये आप में भी अगर ये आपके पार्टनर ही हैं तो भी आपके आसपास घूमते रहते हैं, आप ही पे नज़र रखते हैं, आप ही के बारे में सोचते हैं, ऐसे ही मुझे दिख रहा है। या फिर आप ही के लोकेलिटी में रहते हैं, आपके घर के आसपास से गुजरते रहते हैं एंड जब गुजरते हैं तो आपके घर पे इनकी नज़र होती है कि कहीं आप दिखाई पड़ जाओ। ओके। 18 18 एंड 7 25 7 की एनर्जी। रिलेशनशिप की एनर्जी में भी आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं शुरुआत से, चाहे आप इनको जानते हो या ना जानते हो, लेकिन ये आप ही के साथ चाहते हैं, या फिर इन्होंने शायद डिवाइन को सरेंडर किया था विद दिस 7 नंबर। स्पिरिचुअलिटी काफ़ी स्पिरिचुअल थे, इन्होंने सोचा था कि अगर किस्मत में होगा तो आप इनको मिल जाएंगे। 3 ऑफ स्वॉर्ड क्यों है डिवाइन बताइए। 10 ऑफ वैंड। काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो सकते हैं क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां हो सकती हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी जिम्मेदारी हो सकती है। 10 3 13 डेथ की एनर्जी। कोई पास्ट का ट्रॉमा, कोई पास्ट का पेन हो सकता है जिसका बर्डन आपके पार्टनर के सर पे था, बट ये उसको एंड करके आपकी तरफ आ रहे हैं। 10 3 13 7 20 जजमेंट की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि फाइनली आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे ईश्वर ने इनकी सुन ली है। यस, मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है जैसे ईश्वर ने इनकी सुन ली है, इनकी मन्नत पूरी होती हुई दिखाई पड़ रही है। 10 3 13 9 22 एम्प्रो की एनर्जी। इनके अंदर फिर से स्ट्रेंथ आ गई है, ये फिर से एम्प्रो की एनर्जी में आ चुके हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ये एक्स हो सकते हैं आपके, जिन्होंने पास्ट में किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया था। इस बात का इनको गिल्ट है क्योंकि उस वक्त ये एम्प्रो की एनर्जी में थे, उस वक्त इनकी 10 उंगलियां घी में थी एंड इनको लग रहा था कि मुझे क्या पड़ी है, मतलब इन्होंने आपको वैल्यू नहीं किया था, लेकिन अब इनको आपकी वैल्यू हो रही है, अब ये त्राही त्राही कर रहे हैं। मे भी आप इनके हाथ से निकलते जा रहे हैं एंड इनको डर लग रहा है कि आप तो निकल जाएंगे। ओके, यहाँ पे दोनों की एनर्जी आ गई है। 3 ऑफ पेंटिकल। मुझे दिख रहा है कि ये जो आपके पार्टनर हैं ये किसी से डिस्कशन कर रहे हैं, मे बी आपके बारे में किसी ने इन्फॉर्मेशन निकाली है, अगर ये न्यू पर्सन है एंड अगर ये पास्ट के हैं तो दिख रहा है जैसे मे बी ये किसी की बातों में आ गए थे, किसी ने बहका दिया था, या फिर ये किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, टैरो रीडर के पास जा रहे हैं कि क्या इनके साथ आपका फ्यूचर है कि नहीं। तो डिवाइन थोड़ा क्लियर कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल। क्योंकि आप सेल्फ लव में दिखाई पड़ रहे हैं, आपको किसी की फिक्र नहीं है आपके साथ, क्योंकि पहले भी काफ़ी ज़्यादा में भी आपने बहुत झेल लिया है, इस वजह से अब आप सेल्फ लव कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि मतलब इंसान आखिरी तक खुद के साथ ही होता है, बाकी कोई उसका साथ नहीं देता है, क्योंकि काफ़ी टफ चीज़ें आपने झेली हैं जिसकी वजह से अब आप सेल्फ लव में हैं। इस वजह से मुझे दिख रहा है कि दोनों ही लोग आपके लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। अगर आपकी दो लाइफ में 2 लोग हैं तो, अगर एक ही है तो वही व्यक्ति आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है। 9 3 12 12 4 16 टॉवर की एनर्जी। 9 3 12 12 का मतलब हो गया हैंग्ड मैन। मे भी किसी ने ऐसा बताया कि आप बड़े रिच हैं, वेल्दी हैं, मे भी आप घमंडी हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसी बातें कर रहा है जिसकी वजह से आपके पार्टनर अपने आप को काफ़ी कम महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे
इनके पास उतना धन नहीं है, ये शायद आपको उतना खुश नहीं रख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एम्परर की एनर्जी आई है एंड आपकी एनर्जी ऊपर वैसे भी एम्प्रेस की है। तो आपके एक्स तो मुझे दिख रहा है इनके पास फाइनेंशियल दिक्कत आ चुकी है, ये फाइनेंशियली वीक हैं। एंड बाकी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि जैसे कोई न्यू पर्सन भी है, लेकिन वो मे बी अंडर कॉन्फिडेंट है कि आप इतने खूबसूरत हैं। पता नहीं आप इनको लव करेंगे कि नहीं, लाइक करेंगे कि नहीं। डिवाइन थोड़ा सा बताइए मदर ऑफ कप की एनर्जी। मे बी मतलब इनको लग रहा है पता नहीं आप शादी में इंटरेस्टेड हैं भी कि नहीं हैं, ये किसी को डाउट हो रहा है। हालांकि वो व्यक्ति आपको, दोनों ही व्यक्ति आपको परफेक्ट मैरिज मटेरियल की तरह देख रहे हैं, लेकिन मेन चीज़ तो ये है कि आपकी मर्ज़ी होना इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी मर्ज़ी नहीं है तो कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है ना। 9 5 14 टेम्परेंस की एनर्जी, डिटैचमेंट की एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इनको सच का पता चलने वाला है। अगर कोई ऐसा इल्यूज़न कन्फ्यूज़न है भी तो सच का पता इनको जल्दी ही लग जाएगा, ठीक है। इसी वजह से ये आपको स्टॉक कर रहे हो सकते हैं, इसी वजह से सच का पता लगाने के लिए आप पे नज़र रख रहे हैं, ऐसा पॉसिबल है। सॉरो, ये काफ़ी दुखी हो सकते हैं। रेबल, यस, तो यहाँ पर 9 4 13 डेथ की एनर्जी, रोना धोना छोड़ के अभी आपके लिए एफर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत रो लिए, बहुत हो गया। देखिए जब रो रहे थे तो इनके सर पे बाल नहीं थे, लेकिन जैसे ही रोना बंद किया सर पे बाल आ गए। मतलब समझ जाइए कि रोना कितना डेंजरस होता है, दुखी होना बहुत ख़राब होता है, तो दुखी रहना बंद कर दीजिए। ओके, एंड यस, ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा यंग हो गया। देखिए ये थोड़ा सा बुढ़ा बुढ़ा सा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए इनके चेहरे पे सब चीज़ें फिट हो गई हैं। तो बस यही चीज़ है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको लेके बहुत पॉजिटिव है। आपको देखते ही इनके अंदर पाने की चाहत बढ़ जाती है। आप इनकी लाइफ में एक लाइट लेके आते हैं, लाइट वर्कर हो सकते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन, दिल की सुनिए। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके, जय माता दी।